जय श्री कृष्णा। श्री हरि। मेरे YouTube परिवार के भक्तजनों, भाई बहनों को, बड़ों को प्रणाम, सादर प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे बराबर वालों को राधे राधे। श्री हरि। मैं आज से ये भगवत गीता पढ़ने जा रही हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर की। ये सरल भाषा में है और 18 अध्यायों के साथ इनका महात्म है। मैं ये आज मैं महात्म पढ़ूंगी और कल को प्रथम अध्याय का अर्थ पढ़ूंगी और आप लोग मेरे साथ बने रहना। हम वैसे तो पढ़ नहीं पाते हैं, मैं टाइम नहीं मिलता है। मेरी लाइव जो चलती है, लाइव में मैं रामचरितमानस शुरू करा हुआ है मैंने, और मैंने कहा वीडियो में भजनों को के अलावा मैंने कहा ये मैं श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय का महात्म सहित पढ़ूंगी। आप लोग सुनिएगा कि हमें टाइम तो गृहस्थ जीवन में हमें टाइम तो मिलता नहीं है, पर उससे हम भगवत गीता का पठन पाठन कर सकेंगे और समझेंगे। आप लोग भी बने रहिए मेरे इस वीडियो में और सुनते रहिएगा, मेरी हर वीडियो को देखना। श्री हरि। प्रणाम करते हैं भगवत गीता को। निवेदन है इसमें, सर्वसाधारण को गीता की अमोघ महिमा का ज्ञान कराने के लिए, सभी जनों को गीता की महिमा का ज्ञान कराने के लिए यह सरल सटीक संस्करण प्रकाशित किया गया है। इसको हर कोई पढ़ सकता है, आसान भाषा में है। इसकी हिंदी छपाई मोटे शब्दों में है, तो ये बड़े बुजुर्ग, हम जैसे एज के, हमसे ज़्यादा एज जो हैं, जो जिसको पढ़ना आता है, सब पढ़ सकते हैं। इसमें गीता के प्रत्येक अध्याय का महात्म और मूल पाठ और उसके साथ ही उस अध्याय का सरल भाषा में अर्थ भी दिया गया है। स्त्रियों, बालकों, वृद्धों की सुविधा के लिए महात्मा और अर्थ मोटे टाइप में किया गया है। यह महात्म पद्म पुराण के उत्तराखंड अध्याय 175 से अध्याय 192 तक लिया गया है। श्री हरि। फिर आरती है इसकी, भगवद गीता की आरती है। अब इसके बाद है ओम श्री परमात्मे नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्मा। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं और आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महात्मा सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की सैया पर सैया शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्ख दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सम्मुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व ज्ञान का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर का तेज साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महाईश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप, आत्म रूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज, निस्पंद, निरीह तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसके अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ से कहते हैं। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी ध्यान करने योग्य तत्व है या जानकर मुझे बड़ा ही कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे इसका बोध कराइए। तो श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से
उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद नंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ऐश्वर्य रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। से भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। कर्मशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो और 10 अध्यायों को 10 बुझाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांगमयी ऐश्वर्य मूर्ति ही समझनी चाहिए। ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था और किस जाति का था और किस कारण उसकी मुक्ति हुई थी? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी ही खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था और न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझा ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 साल वर्ष व्यतीत किए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकर्षित और बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्यदान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो वह भी अपने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज दूत उसे मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार कर कि यह वैश्य के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण का तत्व जिज्ञासु होकर वह उस वैश्य के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुम कौन सा पुण्यदान किया? वैश्य ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास का कहना आरंभ किया। सुख बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता फिरा।
उसके बाद इस लोक में आया और सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे छोड़ दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का आवर्ती करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेली ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया है। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने बहुत अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वैश्य का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म को की प्रशंसा करके तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। श्री परमात्मे नमो नमः। जय श्री कृष्णा। मैंने आज श्रीमद् भगवद गीता के गीता प्रेस की जो श्रीमद् भगवद गीता है उसका प्रथम अध्याय का महात्म पढ़ा, आप लोगों को सुनाया, पढ़ा। आप लोग अब कल मैं प्रथम अध्याय का अर्थ पढ़ूंगी। आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहना और आप लोग सुनते रहना। गीता के 18 अध्याय और महात्म के साथ हैं, आप लोग के सामने मैं पढ़ूंगी, आप लोग सुनना। जो भी मेरे से इस महात्म पढ़ने में गलती हुई क्षमा करना मेरे को। मैं जैसे भाव से मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग इस मेरे को क्षमा करना जो भी गलती हुई। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान मेरे को इतनी शक्ति दे कि मैं महात्म से भगवत गीता को अच्छी तरह पढूं और आप लोगों को सुनाऊं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।